मुरारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हमारा विषय है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि, और इस वक्त मंगल कहाँ चल रहे हैं? कन्या राशि में चल रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो सूर्य जो है आपके दशम भाव के स्वामी है, सम्मान के स्वामी है, यश के स्वामी है, पिता भाव के स्वामी है। आपके विशेष तौर पर बहुत कार्यों को सिद्ध करने वाले, सिद्ध स्थान के भी स्वामी माने जाते हैं। दशम भाव सिद्ध स्थान भी माना जाता है, सिद्धि का, सफलता देने वाला स्थान भी माना जाता है, सम्मान वाला भाव माना जाता है। और कहाँ जा रहे हैं? एकादशवें भाव में जा रहे हैं, 11वां भाव कन्या राशि में जा रहे हैं। वहाँ मंगल पहले से विद्यमान है, तो आपका संबंध, सूर्य का संबंध मंगल के साथ होने जा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और करीब करीब आधे समय तक सूर्य के साथ यहाँ रहेंगे मंगल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो आप समझ लीजिए आपके लिए जो विशेष तौर पर बहुत ही, हम कहेंगे, भाग्य को खुलने वाला समय, लाभ को लेने वाला समय आपके लिए आरंभ होने जा रहा है। कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर ये जो 30 साढ़े 30 दिन रहने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। विशेष तौर पर आपकी जो वृश्चिक राशि वालों के लिए हम बात करें, वृश्चिक लग्न है चाहे वृश्चिक राशि है, तो इनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त समय, बूस्टर की तरह आया है ये समय। अब आप जितने जागेंगे उतना बढ़िया तरह से लाभ प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। तो ग्रहगण दृष्टिकोण से विशेष तौर पर ये आप समझें कि कन्या में जब सूर्य पदार्पण कर रहे हैं 17 सितंबर को करीब करीब 1:31 पर रविवार के दिन दोपहर को मध्याह्न काल में हृदय नाम के योग का निर्माण करते हुए सूर्य का परिवर्तन होगा। रविवार को जब संक्रांति होती है, हृदय नाम का योग बन जाता है। ये बहुत चमत्कारी योग बनाता है और बहुत सुंदर योग बनाता है। और ग्रहों के गणनाओं के अनुसार से कहा जाता है कि बहुत शुभ योग बनता है, कई प्रकार के अशुभ प्रभावों को सब समाप्त अपने आप ही कर देता है। 18 अक्टूबर को रात्रि में 1:31 तक यहीं पर रहेंगे सूर्य, और ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों समझ लो, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वारे न्यारे करने के योग बना सकता है, भाग्योदय करने के योग बना सकता है ये समय। विशेष तौर पर बात करते हैं, बच्चों से आरंभ कर लेते हैं। जो शिक्षक लोग, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? हमारे दृष्टिकोण से उनके लिए अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए विद्या अध्ययन के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। सूर्य वहाँ से बैठकर पंचम को देखेंगे और बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति बना सकते हैं। कम से कम सूर्य के दृष्टिकोण से तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है ये ग्रहों का योग। लेकिन सूर्य यहाँ बैठकर शनि के साथ षडाष्टक योग बन जाएगा, और राहु के साथ और बृहस्पति के साथ भी षडाष्टक योग बन जाएगा सूर्य का। ये चीज़ें बहुत सारी क्रूशल रहेंगी। इन सब चीज़ों को बहुत समझने से लाभ प्राप्ति की वजह बन सकते हैं। यात्राओं के संबंध में सफलता प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का योग बनेगा। प्रोग्रेसिव रहेगा समय। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए विशेष तौर पर प्रोग्रेस प्राप्त करने का, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का समय दिखाई देता है। सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर कई प्रकार से आपके लिए रास्ते रह सकते हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। सुख का पदार्पण कराने के योग लेके आए हैं सूर्य महाराज, क्योंकि मंगल के साथ संबंध है, लग्नेश के साथ संबंध होगा। जिस प्रकार का योग बन रहा है ये बड़ा अच्छा सा आपके लिए योग बन के, और ऐसे में क्या हो रहा है कि सूर्य भी के साथ साथ जो बुध चल रहे थे वो भी मार्गी हो जाएंगे अब, और वो भी उदय हो जाएंगे। और फिर सूर्य, वो भी आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, चीज़ों को बहुत अच्छे से काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ऐसे में शाम बहुत अच्छे से आपको लाभ प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल के साथ साथ प्रकृति की तरफ, बहुत सारी फिलॉसफी की तरफ, गायन इत्यादि में, वहाँ कई चीज़ों में आपका जो शौक है वो भी, जो कई लोग क्रिएटिव होते हैं, हर सब लोग के, उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। बहुत सारे और कामों की तरफ, धर्म की तरफ, कई प्रकार से आपका ध्यान बढ़ सकता है। यानी ओवरऑल सुख प्राप्त करने के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसको पूरी तरह से आपको प्राप्त काम लेने का प्रयास करना चाहिए। वाहन आदि का सुख भी प्राप्त करने के कहीं ना कहीं अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन भाइयों के साथ थोड़ा संबंध अपने ठीक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो पदार्पण हो रहा है, कहीं ना कहीं भाइयों के साथ
वो थोड़ा कहीं क्लैश उत्पन्न कर सकता है। आपकी उम्र से बड़े लोगों के साथ आपका थोड़ा क्लैश उत्पन्न कर सकता है। जो लोग भाई व्रत हैं आपके, उनके साथ थोड़ा क्लैश ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय किस प्रकार का रहेगा, कैसा रहेगा, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उसके अनुसार से आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, आपके अपने बच्चों के लिए ये समय थोड़ा भारी है। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि उनके लिए आपका समय थोड़ा भारी हो सकता है। वो थोड़े अंडर प्रेशर में रह सकते हैं, तो आप एक नज़र उन पर भी बना के रखिएगा। थोड़ा सा उनके लिए उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये समय उनके लिए थोड़ा सा भारी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। आपके कुछ ना कुछ कर्म उन पर थोड़े भारी पड़ सकते हैं, तो गलत काम मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। कई बार क्या होता है ना, हमने गलत तरह से धन उपार्जन कर लिया, कुछ अशुभ कार्य अधर्म का काम करके उपार्जन कर लिया। ऐसे में आपकी गलत तरह से की हुई इनकम, गलत मार्ग से पराया हुआ पैसा आपके संतान पर भारी पड़ सकता है, ये ग्रह योग दिखा रहे हैं। तो अधर्म के कार्य किसी प्रकार ना कीजिएगा, गलत तरह से कार्य ना कीजिएगा। उस प्रकार का अधर्म से कमाया हुआ धन हमेशा परेशानी की तरफ राजन बढ़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक काम और कर सकते हैं आप उपाय के तौर पर, थोड़ा सा हरा चारा लेकर जहाँ पर गाय इत्यादि हो वहाँ पर डलवा दीजिए, तो आपको उसका कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। संतान के संबंध में, केवल संतान के संबंध में एक समय आपका भारी दिखाई देता है, तो आपको विशेष तौर पे अपने संतान का स्वास्थ्य, संतान का प्रभाव विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। बाकी क्षेत्रों में आपकी उन्नति के योग अच्छे खासे बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उसके निमित्त उपाय करें। बच्चों के लिए थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए। ओम हंग जुंग स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। सोमवार के सोमवार भगवान शिव का रुद्राभिषेक जितने सोमवार पढ़ें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक कर लीजिए। ये सारे उपाय कर कर आप अपने कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है, वो सारी बात हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और समय समय पर आपके समक्ष इन वीडियोस को लेकर उपस्थित होते हैं। ग्रहों का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और किन क्षेत्रों में कहाँ कैसा पड़ रहा है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। उनको समझकर आप उसके अनुरूप अपनी रास्ते को पकड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, ग्रहों की गणना कभी कभी कपोल कल्पित नहीं है। सैद्धांतिक तौर पे दृष्टिकोण से, वैदिक दृष्टिकोण से, वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से इन सब रहस्यों को समझकर जो कार्य करते हैं वो जीवन में सदा आगे ही बढ़ते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए। तो ये सिद्धांतिक तौर पे हमने आपको बात बताने का प्रयास किया। इसके बाद भी आपकी राशि में, आपकी जन्मपत्री से बहुत कुछ, दशा कौन सी चल रही है, ग्रहों का प्रभाव कैसा है, वो सब चीज़ अध्ययन की ज़रूरत होती है। उसके बाद पूरी तरह से विचार विमर्श कर कर बहुत सारे रहस्यों को समझा जा सकता है। कई बार कोई कार्य अटका रहता है, वो कहीं नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए कौन सा मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा, उसके लिए अच्छे से आप ज्योतिष का अध्ययन कर कर उन रहस्यों को समझ सकते हैं। हमने देखा है, अनुभव कर कर बहुत चमत्कारिक लाभ ज्योतिष का मिलता है। तो आप भी इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।